नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं जीवन में जीवन यापन करने के लिए तीन तरीके होते हैं। आप सभी के पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका नौकरी का, दूसरा तरीका नौकरी प्लस बिजनेस का, और तीसरा तरीका केवल बिजनेस का। अब इन तीनों में कंपैरिजन करके देखिए कि तीनों में सुकून किसके अंदर में है। डेफिनेटली सुकून किसी के अंदर में नहीं है। मनुष्य को हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर पहले पैसे की बात करें, नौकरी की बात करें, तो मनुष्य नौकरी के अंदर में अपनी ईएमआई भरते हुए जिंदगी गुजार देता है। जितनी भी उसकी आमदनी होती है, अगर हम इन तीनों का कंपैरिजन करने का प्रयास करें और एट फर्स्ट नौकरी को लेते हैं, तो जितनी भी उसकी आमदनी होती है उतनी आमदनी को वो विभिन्न हिस्सों में बांट देता है। आप किसी भी सैलरीड पर्सन से पूछेंगे या अगर आप खुद सैलरीड होंगे तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि आप अपने सैलरी का क्या करते हैं। आपके सैलरी का विभिन्न हिस्सा हो जाता है। ये दूध का हिस्सा, ये सब्जी का हिस्सा, ये राशन का हिस्सा, ये मेडिकल का हिस्सा, ये इंश्योरेंस का हिस्सा, ये म्यूचुअल फंड का हिस्सा, ये स्कूल फीस का हिस्सा, ये फलाने का हिस्सा, ये धमाके का हिस्सा, ये कैटेगरिया बन जाता है। और लास्ट में आप देखते हैं कि जितना भी पैसा आप सैलरी से ले आए उसका हो गया बंदरबाट, और आपके हाथ में रहता है झुनझुना, कुछ भी नहीं। 1 तारीख को अगर सैलरी मिलती है या 31 तारीख को सैलरी मिलती है तो 5, 7, 10, ज्यादा से ज्यादा 15 तारीख तक आपका सब खत्म। इसी के ऊपर प्रेमचंद जी ने लिखा था नमक का दारोगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो। वो जो सीन हो जाता है नौकरी में, इसलिए जो एंथुसियास्टिक लोग होते हैं, जो एनर्जेटिक लोग होते हैं, जो बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, वो नौकरी के साथ साथ एक बिजनेस को भी डेवलप कर लेते हैं। मैं कभी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। लोगों को लगता है कि मैं नौकरी के खिलाफ हूं। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं। अगर आपको अच्छी नौकरी मिलती है, प्रयास करिए, करना भी चाहिए। लेकिन बस मेरा यह कहना है कि नौकरी के साथ साथ जो जीवन यापन आपका चल रहा है, क्या जीवन यापन चलाना ही इस जिंदगी का उद्देश्य है? नौकरी करते हुए न मेरे पास टाइम फ्रीडम है, नौकरी करते हुए न मेरे पास मनी फ्रीडम है। जब दोनों ही फ्रीडम मेरे पास नहीं है तो उस मकर जाल में हम क्यों फंसे हुए रह जाएं? तो उस अवस्था में हमें किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश जरूर करनी चाहिए। उस अपॉर्चुनिटी में अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग के फेवर में हूं तो जरूरी नहीं है कि आप भी डायरेक्ट सेलिंग ही करें। बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो आप साइड में डेवलप कर सकते हैं, पैसा लगा के डेवलप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनकी 1 लाख 2 लाख की सैलरी है और उसके बाद वो टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी वाले काम में इन्वॉल्व हैं। 5 टैक्सियां उनकी चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा रखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अन्य बहुत सारे बिजनेस को डेवलप कर रखा है। मेरा उद्देश्य यहां पर किसी भी मार्केट को डेवलप करना, शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, उसमें रिस्क है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप वहां लगा दें, लेकिन साइड में पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करना। अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़े होंगे तो उसमें भी उन्होंने यही समझाने का प्रयास किया है कि जो रिच डैड होते हैं उनकी सोच अलग होती है और जो पुअर डैड होते हैं उनकी सोच अलग होती है। मनुष्य की सोच ही उसको एक मुकाम तक पहुंचा देती है और मनुष्य की सोच ही उसको धरातल में टिका कर रखती है। आपने अगर सेकंड ऑप्शन को चुन लिया, नौकरी प्लस बिजनेस, तो उस अवस्था में क्या होगा? एक सॉलिड इनकम भी आपके पास आ रही है और साथ में अपने बिजनेस को भी आप घंटा 2 घंटा 3 घंटा देकर उसको धीमे धीमे डेवलप करते जा रहे हैं। अक्सर मैं आपको बताता हूं कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का हो या ट्रेडिशनल किसी भी तरीके का व्यापार हो, किसी भी तरीके का व्यापार हो, चाहे कोई इंडस्ट्री ही लगा दे, वो धीमे धीमे ही डेवलप करता है। मनुष्य को सालों लग जाते हैं उस बिजनेस को डेवलप करके बड़े रूप को देने में। जिस तरीके से हम लोग एक पौधे को लगाते हैं, आम के पौधे को लगाए, आज उसकी गुठली लगाए, 4 महीने बाद 3 महीने बाद वो थोड़ा सा पौधा बड़ा होगा, करते 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 एक लंबा पीरियड गुजरता है 3 साल 5 साल का, तब वो आम फल देने लगता है। आप सोचने लगते हैं कि बस आज गुठली लगाया और कल से ही आम का फल मिलने लगे, तो ऐसा संभव नहीं है। ये सोच दिहाड़ी मजदूर की होती है। दिन भर मेहनत करेगा, शाम में खड़ा हो जाएगा, लाओ पैसे। तो सेकंड ऑप्शन जो होता है नौकरी प्लस बिजनेस का, ये मेरे हिसाब से उससे ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहां नौकरी प्लस बिजनेस करने पे आपके पास जो एक्स्ट्रा आमदनी होती है, उस एक्स्ट्रा आमदनी से आप अपने जीवन यापन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप कुछ हद तक
टाइम फ्रीडम भले ही ना प्राप्त कर सकें, लेकिन मनी फ्रीडम आप प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनी फ्रीडम मतलब पैसे की आजादी। क्योंकि आपके पास एक अर्निंग का स्रोत नौकरी भी है, एक अर्निंग का स्रोत आपके पास बिजनेस भी है, और बिजनेस में अगर वो चल गया, बिजनेस धीमे धीमे आपके पास पैसे आने लगे, तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो ये सेकंड थॉट होता है मनुष्य के जीवन का। नंबर 3 थॉट सबसे बेस्ट थॉट है बिजनेस का। जो लोग बिजनेसमैन हैं और उनका बिजनेस चल गया है, उन्होंने मेहनत की है, उसके पीछे पसीना बहाया है, जी जान से मेहनत की है, समय दिया है, अच्छे सेक्टर में लगे हैं, पैसा भी लगाया है, या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जैसे बिजनेस में लग गए हैं और उनका कैरियर चमक गया है विदाउट इन्वेस्टमेंट, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी काबिलियत के दम पे। और काबिलियत भी क्या, काबिलियत भी इस दुनिया में रह के ही, इसी सेक्टर में रह के सीख लिया है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर जाते हैं। उनके पास टाइम फ्रीडम भी आ सकता है, उनके पास मनी फ्रीडम भी आ सकता है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में रहता है। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शुरुआती 3 से 5 साल आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। शादी ब्याह सारी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, परिवार को त्यागना पड़ता है, बातचीत बंद करना पड़ता है, मोबाइल छोड़ना पड़ता है, टीवी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सारा एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ता है। लेकिन 3 से 5 साल जब आप इसमें जमकर मेहनत कर लेते हैं, सीख लेते हैं इस बिजनेस को कैसे किया जाए, कैसे लोगों को डेवलप किया जाए, कैसे लोग डेवलप होते हैं, सारा कुछ जब हम सीख लेते हैं, तो सीख लेने के बाद ये बिजनेस धीमे 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 ऑटोमेटिक आपका ग्रो होने लगता है। और फिर उसके बाद आप समय देना, ऐसा नहीं कि समय देना आप बंद कर देंगे, समय जीवन पर्यंत आपको देना पड़ेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि 3 साल दो और जीवन भर आराम करो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि फिर समय आप अपने अनुसार दे सकते हैं। मान लीजिए 5 साल बाद एक बड़े लीडर आप हो गए, 1 लाख 2 लाख की टीम हो गई, और उसके बाद आपकी मीटिंग लगी है, तो आप उसको अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं कि आज मेरे पास समय नहीं है, कल का समय रखिए, मैं कल आ जाऊंगा। तो उस अवस्था में आपके पास एक चीज हो जाता है, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम का कतई ये मतलब नहीं होता कि हम समय से आजाद हो जाते हैं। टाइम फ्रीडम का सिंपल ये अर्थ होता है कि हम काम को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। मेरे मन में आएगा हम सुबह काम करेंगे, मेरे मन में आएगा हम शाम में काम करेंगे, मेरे मन में आएगा हम आज दिन भर काम नहीं करेंगे, मेरे मन में आएगा हम 7 दिन मॉरिशस घूमने जाएंगे, मेरे मन में आएगा हम 10 दिन हरिद्वार घूमने जाएंगे। ये मेरे मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब होता है टाइम फ्रीडम। लोग इसको गलत समझते हैं कि टाइम फ्रीडम का मतलब हम आजाद हो गए और आजाद होने के बाद अब हमें काम ही नहीं करना है, पैसा बरसता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टाइम फ्रीडम का सिंपल मतलब आपने समझ लिया। उसी तरीके से मनी फ्रीडम, जिन लोगों को पैसे से आजादी मिल जाती है, पैसे से आजादी का भी सिंपल फॉर्मूला यही होता है कि आप जो चाहें वो खरीद सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप चाहे तो पूरे भारत को खरीद लें, ये नहीं हुआ टाइम मनी फ्रीडम का मतलब। कोई भी इतना बड़ा नहीं पैदा हो गया है जो पूरे भारत, एक परिकल्पना करे कि मैं तो भारत को ही खरीद लूंगा, एक एक जमीन का टुकड़ा मैं खरीद लूंगा, ऐसा संभव नहीं है। सोच भी वही रखनी चाहिए जहां तक आप पहुंच सके, जो आपकी पहुंच में हो। मनी फ्रीडम का सिंपल अर्थ ये होता है कि आप किसी होटल में खाने गए तो आपको होटल ना देखना पड़े कि कैसे होटल में हम जा रहे हैं। अगर बड़े से बड़े होटल 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी आप चले गए तो 2-4-10 हजार का बिल देने में आपको तकलीफ ना हो। अपनी इच्छाओं को मारना, जनरली लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं। होटल ढूंढते समय सस्ता होटल ढूंढते हैं रहने के लिए। कोई 5,000 का भी कमरा है लेकिन उसको न छोड़ के 500 का कमरा ढूंढते हैं, क्योंकि 5,000 में उनका बजट खराब हो जाएगा। और गलती से 5,000 वाले में रह गए तो वो जीवन भर सोचते रहेंगे कि 5,000 वाले में रहे थे मेरा। तो वो सोच आपकी गड़बड़ा जाती है। उसी को बोलते हैं मनी फ्रीडम नहीं होना। अगर हम कभी रेस्टोरेंट में गए तो वहां हमको मेन्यू कार्ड ना देखना पड़े, जो हमें पसंद आ जाए वो हम खरीद सकें। जो जब एंजॉय करने के लिए गए हैं तो 10-20 हजार का क्या मुंह देखना, इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। अगर आपको नौकरी में ही मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, तो आपसे बढ़िया दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, आप केवल ईएमआई भरते हुए चले जा रहे हो, आप केवल किस्तों में अपनी जिंदगी गुजर कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप डिपेंड हो, तो उस अवस्था में अपने बिजनेस को डेवलप करिए। क्योंकि अगर आप बिजनेस को डेवलप नहीं करेंगे तो आपकी अवस्था
गरीबी रेखा वाली ही रह जाएगी। आने को तो क्रेडिट आपके अकाउंट में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख दिखेगा, लेकिन जाता हुआ पैसा ज्यादा रफ्तार से जा रहा है, लिहाजा आपके जेब में कुछ नहीं रह रहा है और आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। तो इसलिए नौकरी वालों को हमेशा बिजनेस को डेवलप करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। लेकिन 99% लोग क्या होता है, 99% लोग सेफ जोन में चले जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन का सिंपल अर्थ ये होता है कि अब ठीक है 8 घंटे की नौकरी करके आए सुकून से, बाकी जो बचा 16 घंटा वो हमारा है। उस 16 घंटे में हमें पैसे के बारे में हमसे बात मत करो, नौकरी के बारे में बात मत करो, बिजनेस के बारे में बात मत करो। हम किसी के घर जाएंगे नहीं, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, बस हम एंजॉय करेंगे, बस हम आराम करेंगे, बस हम टेलीविजन देखेंगे, बस हम मोबाइल स्क्रॉल करेंगे। ये लोगों की सोच होती है। लेकिन उस 8 घंटे में जो आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो आपको तनख्वाह मिल रही है, वो आपके ईएमआई में जाकर आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिपेंड हो रहे हो, ये आपके समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए सिंपल आपको मेहनत करने की जरूरत है, अपना 2-4 घंटा रोज लगाने की जरूरत है। मेहनत करिए, लगाइए, धीमे 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 धीमे। आज कोई एक बंदा बात नहीं सुनेगा, हो सकता है कल दूसरा न सुने, तीसरा न सुने, लेकिन अपना काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। जितना भी समय आपको मिल रहा है उसी में चलते रहिए, लेकिन प्रतिदिन चलिए। आज यहां से 10 किलोमीटर गए और दूसरे दिन 12 किलोमीटर बैक आ गए, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आप चलिए तो चलिए तो चलिए तो चलिए, चलते रहिए, चलते रहिए, बढ़ते हुए बढ़ते हुए। आपने कई बार सुना होगा कि लोग साइकिल से चलना शुरू करते हैं और भारत भ्रमण करके चले आते हैं। वो ऐसा कभी नहीं करते कि भारत भ्रमण करने निकले तो कानपुर से लखनऊ गए और वापस कानपुर आ गए, ऐसा नहीं होगा। अगर वो भारत भ्रमण के लिए निकले हैं तो यहां से लखनऊ निकलेंगे तो उससे आगे ही बढ़ते हुए पूरे भारत को भ्रमण करते हुए कर्नाटका से होते हुए श्रीनगर होते हुए चले आएंगे। उसको भारत भ्रमण बोलते हैं। वो आगे पीछे करने से नहीं होगा। तो एक सिंपल सोच हमने आपको बताने का प्रयास किया। 3 चीजें आपको बताई, समराइज कर देते हैं। पहला हमने आपको बताया नौकरी, दूसरा हमने आपको बताया नौकरी प्लस बिजनेस, और तीसरा आपको बताया हमने प्योर बिजनेस। अगर आप नौकरी में हैं और बहुत अच्छी तनख्वाह में है, जहां पर आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम है, तो आपको इस वीडियो की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा, आपका सब पैसा किस्तों में चला जा रहा है और हर महीने आप क्रेडिट कार्ड से गुजर कर रहे हैं, तो नौकरी प्लस बिजनेस। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन साथ में एक बिजनेस को जरूर डेवलप करिए। बिजनेस अपने नेचर के अनुसार, अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार डेवलप करिए। ऐसा काम करिए जो आपको पार्ट टाइम या फुल टाइम में, फुल टाइम तो संभव ही नहीं है चूंकि आप नौकरी कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में उस काम को आप कर सके। तो नौकरी प्लस बिजनेस, जिससे बिजनेस से आपकी आमदनी होगी तो आपको सरप्लस मिलेगा, कुछ न कुछ फायदा ही मिलेगा, भले 3 से 5 साल बाद ही मिले। और नंबर 3, जो लोग बिजनेस में हैं, बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेहनत करिए, जमकर मेहनत करिए, टाइम फ्रीडम प्राप्त करिए, मनी फ्रीडम प्राप्त करिए। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोगों को भेजिए जरूर, जिससे कि लोगों को ये समझ में आए कि व्हाट इज टाइम फ्रीडम, व्हाट इज मनी फ्रीडम। लोग टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम को भी गलत ही समझते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूं। मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन आईएमसी बिजनेस में। अगर आपको जुड़ना है तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। वैसे मेरा काम ट्रेनिंग एंड बिजनेस कोच का है। मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के विषय में जो गलत फहमियां होती हैं उसके बारे में क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपने इस मिशन में कामयाब हो रहा हूं और भविष्य में होता भी रहूंगा। नमस्कार।